प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला करने की वारदात का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड नौकरानी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। लोहे की ड्रम की आड़ में कर रहे थे तस्करी। लेक सिटी में आने वाले देशी सैलानियों की संख्या में हुआ 35% इजाफा। न्यू ईयर पर उदयपुर में रहेगा सैलानियों का बूम। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समारोहों का हुआ लाइव प्रसारण। उदयपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला करने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घर में काम करने वाली नौकरानी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य लोगों की तलाश जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 12 नवंबर की दोपहर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। प्रार्थी मितेश गोलछा की रिपोर्ट के अनुसार 2 नकाबपोश बदमाश करीब 3 बजे उनके घर में घुसे और उनकी माताजी पर जान से मारने का प्रयास किया। गला दबाने और चाकू लाने की धमकी देकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उस समय घर में मितेश की मां और काम करने वाली बाई ही मौजूद थी। चीख पुकार सुनकर दोनों नकाबपोश तुरंत बाइक लेकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने तुरंत मामले के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और DSP छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रतापनगर राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आसपास के करीब 200 CCTV कैमरों की जांच की, तकनीकी इनपुट जुटाए और कई संदिग्धों से पूछताछ की। चूंकि आरोपी नकाबपोश थे इसलिए पहचान करना आसान नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला। घर में काम करने वाली नौकरानी रेखा मेघवाल का भाई कमलेश मेघवाल पूर्व में लूट के मामलों में चालानशुदा पाया गया। इस पर रेखा से सख्ती से पूछताछ की गई लेकिन वो लगातार जानकारी छुपाती रही। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप परदेशी उर्फ प्रेक्षु को दस्तयाब किया। शुरुआत में उसने मना किया लेकिन कड़ाई से पूछने पर उसने वारदात कबूल कर ली। उसने बताया कि रेखा मेघवाल, उसके मित्र रितिका और कमलेश ने घर से नकदी और गहने चोरी करने की योजना बनाई थी। रेखा ने घर खाली होने की सूचना दी और रितिका की जानकारी पर तीनों आरोपी वारदात के लिए पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपी प्रदीप परदेशी, रितिका विग और रेखा मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पूर्व से ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब आगे की गहन जांच में जुटी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के सबीना थाना और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बिलिया क्षेत्र में स्थित किराए के गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में बियर कैन, पैकिंग सामग्री और परिवहन में उपयोग कार जब्त की है। खाली ड्रम के व्यापार की आड़ में चल रहे इस अवैध कारोबार में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा चुका है। उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना थाना क्षेत्र में एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई DST प्रभारी विक्रम सिंह और थाना सवीना टीम ने की। 14 नवंबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम बिलिया क्षेत्र के गुप्तेश्वर महादेव रोड पर पहुंची, जहां एक किराए के गोदाम में खाली ड्रम बेचने के नाम पर अवैध शराब का बड़ा स्टॉक छिपाया जा रहा था। पुलिस ने गोदाम में दबिश देकर 2 आरोपी जितेंद्र खटीक और रतन सिंह को मौके से ही पकड़ लिया। गोदाम की तलाशी के दौरान कुल 909 कैन बरामद हुए। इसके साथ ही वो सारी सामग्री भी जब्त की गई जिनसे शराब के कैनों को बड़े ड्रमों में भरकर वेल्डिंग मशीन से सील किया जाता था। आरोपियों की योजना इन ड्रमों को ट्रक में नीचे रखकर ऊपर खाली ड्रम लादकर शराब की तस्करी करने की थी ताकि किसी को शक न हो।
पुलिस ने परिवहन में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार भी जब्त की है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लंबे समय से इस काम में शामिल हैं और खाली ड्रम कारोबार की आड़ लेकर शराब को कई जिलों में भेजा जाता था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आगे इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश और सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद सभागार में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान डूंगरपुर में हो रहे राज्य स्तरीय समारोह और नर्मदा गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास, योगदान और संस्कृति को विशेष रूप से दिखाया गया। समारोह में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने जनजातीय परंपराओं, वीर शहीदों और समाज के विकास में आदिवासी समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। मंच पर ADM प्रशासन दीपेंद्र, CEO जिला परिषद रिया डाबी और नोडल अधिकारी निर्मा बिश्नोई भी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने जिले में चल रही जनजातीय योजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों और सामाजिक उत्थान से जुड़ी पहलों की जानकारी दी। समारोह की सबसे खास बात ये रही कि उदयपुर के मंच से 2 बड़े आयोजनों का सीधा प्रसारण उपस्थित दर्शकों ने एक साथ देखा। पहला डूंगरपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह और दूसरा नर्मदा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आदिवासी कलाकारों के सम्मान ने पूरे माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। दीपावली के तुरंत बाद उदयपुर में देशी पर्यटकों की आवक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस साल अक्टूबर से शुरू हुआ बूम त्योहारी सीजन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार घरेलू पर्यटकों की संख्या 35% बढ़ी है। उदयपुर में दीपावली के बाद घरेलू पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेक सिटी की सुंदरता, यहाँ का मौसम और त्योहारी माहौल, इन सभी ने मिलकर शहर में टूरिस्ट मूवमेंट को फिर से गति दे दी। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज के अनुसार इस बार अक्टूबर माह से ही पर्यटकों का रुझान काफी बेहतर रहा और दिवाली के बाद तो स्थिति और अधिक उत्साहजनक दिखाई दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार घरेलू पर्यटकों के आगमन में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा संकेत है। दीपावली के तुरंत बाद शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों फतेह सागर, पिछौला, गुलाबबाग, सिटी पैलेस और सहेलियों की बाड़ी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। कई होटल व्यवसायियों का कहना है कि दीपावली के पूरे सप्ताह शहर में कमरों की मांग लगातार बनी रही और अधिकांश प्रॉपर्टीज फुल ऑक्यूपेंसी पर चलती रही। सुमिता सरोज ने बताया कि सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि अगस्त के 15 अगस्त वीकेंड, गणेशोत्सव और अन्य छुट्टियों के दौरान भी उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जब जब वीकेंड आता है उदयपुर लगभग फुल बुक की स्थिति में पहुंच जाता है। यही ट्रेंड आने वाले महीनों में भी देखने को मिल सकता है, खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों को देखते हुए। इस बार अक्टूबर में काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला। दिवाली पश्चात जैसा आपको ज्ञात ही है कि पूरा उदयपुर भरा हुआ था और पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो लगभग 35% हमारे इंक्रीज़ हुआ है डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर कंपेयर करें पिछले साल से। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई वीकेंड आया, चाहे वो अगस्त का वीकेंड आया था 15 अगस्त का, तब भी पूरे उदयपुर में मतलब रूम्स बुक थे
और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी छोटा सा वीकेंड आ जाए या न्यू ईयर का ईव है तो उदयपुर फुल पैक्ड ही रहेगा। उदयपुर के भोपालपुरा थाना परिसर में वंदे मातरम की 150वीं जयंती बेहद गरिमामय तरीके से मनाई गई। थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य, शांति समिति प्रतिनिधि, पुलिस मित्र और स्टाफ ने मिलकर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। पूरे परिसर में देशभक्ति की भावना जोश के साथ गूंज उठी। भोपालपुरा थाना परिसर में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया। सुबह से ही थाने में एक उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला, जहां थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य, शांति समिति के प्रतिनिधि, पुलिस मित्र और पूरा थाना स्टाफ इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय भावना को समर्पित एक संक्षिप्त परिचय से हुई। इसके बाद सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारियों ने अपनी सहभागिता से ये संदेश दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में समस्त उपस्थित पुलिस के जवानों ने देश की सुरक्षा, समाज में शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा पुलिस ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शनिवार सुबह एक अनोखी पहल की। जिले के सभी पुलिस थानों और रिजर्व पुलिस लाइन में सामूहिक राष्ट्र गीत गूंजा, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी ही नहीं बल्कि सीएलजी सदस्य, शांति समिति, पुलिस मित्र और आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प दोहराना रहा। बांसवाड़ा जिले में शनिवार का दिन देशभक्ति की नई ऊर्जा लेकर आया, जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिले भर के पुलिस इकाइयों में एक साथ राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया गया। सुबह तय समय पर थानों, कार्यालयों और रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी पंक्तिबद्ध होकर खड़े हुए और वातावरण वंदे मातरम की गूंज से भर उठा। ये आयोजन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जिले में एकता और राष्ट्र प्रेम के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने वाला अवसर बन गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस स्टाफ के साथ साथ सीएलजी सदस्य, शांति समिति के प्रतिनिधि, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सुरक्षा राखी स्कूल के विद्यार्थी भी उत्साह के साथ शामिल हुए। जन भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बना दिया। स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम ने आयोजन को अलग रूप दिया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को भारतीय उत्पादों को अपनाने, स्थानीय उद्यमों को समर्थन देने और स्वदेशी विचारधारा को जीवन शैली में शामिल करने का संदेश दिया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिसने न सिर्फ देशवासियों में चेतना जगाई बल्कि आजादी की लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत बना। बांसवाड़ा में हुई मारपीट और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश और डीएसपी स्तर की मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई हुई। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर हुई लूट और मारपीट की घटना में आनंदपुरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 नवंबर को हुई इस वारदात में प्रार्थी अशोक डामोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ युवक रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट कर कैमरा छीनकर फरार हो गए। शुरुआती जांच में मामला गंभीर होने पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी डॉक्टर राजेश भारद्वाज और डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत ने टीम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में छानबीन शुरू की। तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस की नजर संदिग्ध महेश पारगी पर गई। उसे डिटेन कर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 3 अन्य साथियों कल्पेश, राजू और रूपलाल के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में बदला लेने के मकसद से वारदात करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि घटना पूरी तरह योजनाबद्ध थी, जिसमें पीड़ित को अकेला पाकर हमला किया गया और कैमरा लूटा गया। पुलिस अब लूटे गए कैमरे की बरामदगी के लिए अलग टीमें लगातार बनाकर दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास और अन्य संभावित वारदातों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। डूंगरपुर में जनजाति गौरव दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण अचानक तकनीकी खराबी के कारण बाधित हो गया। करीब 20 मिनट तक न तो आवाज सुनाई दी, न ही तस्वीरें स्पष्ट दिखाई दी।
जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद डीओआईटी अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई और मौके पर जिम्मेदारी को लेकर अधिकारियों में टालमटोल शुरू हो गया। डूंगरपुर जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह उस समय विवादों में घिर गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रहे लाइव कार्यक्रम में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी वाले इस आयोजन में शुरू के लगभग 20 मिनट तक स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही दिखाई देती रहीं, जबकि प्रधानमंत्री की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी लगातार तकनीकी टीम पर दबाव बना रहे थे, लेकिन डीओआईटी के जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान देने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए टालमटोल करते रहे। दर्शक दीर्घा में बैठे जनप्रतिनिधि, आमजन और स्कूली बच्चों में भी असमंजस की स्थिति बन गई, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बाधित था और तकनीकी टीम से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और तकनीकी व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हुआ कि लाइव प्रसारण की जिम्मेदारी संभाल रही डीओआईटी टीम ने समय पर उपकरणों की टेस्टिंग नहीं की थी। कलेक्टर द्वारा पूछताछ किए जाने पर संबंधित अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। प्रशासन अब घटना की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है। डूंगरपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। समारोह में उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को नमन करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए गरीब, किसान, छात्र और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सौगातें दी। इस दौरान कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, लोक कला और तीरंदाजी का आकर्षक प्रदर्शन भी किया गया। डूंगरपुर में शनिवार को जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, संत गोविंद गुरु और वीर बाला कालीबाई के जयकारों के साथ समारोह की शुरुआत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश दुनिया को दिया है। उन्होंने बताया कि जनजाति समाज की परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई कल्याणकारी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि जनजाति छात्रावासों और खेल अकादमियों में भत्ते बढ़ाए गए हैं, जबकि किसानों को मुफ्त मक्का बीज देने की योजना से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस समारोह का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे लोगों ने उत्साह से देखा। मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड से लेकर मैदान तक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। ढोल ताशों की थाप, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और तीरंदाजों के प्रदर्शन ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 31 करोड़ रुपए के ऋण के चेक वितरित किए और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 3 महिलाओं की गोद भराई रस्म भी निभाई। दिव्यांगजनों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व्हीलचेयर और मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। 25 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण और 62 करोड़ के 31 कार्यों का शिलान्यास किया गया। साथ ही जनजाति युवाओं के लिए जयपुर और वागड़ क्षेत्र में कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई। शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने वाले विद्यार्थियों, किसानों, कलाकारों और खिलाड़ियों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। राजसमंद में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति संस्कृति का प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकार, विद्यार्थी और स्थानीय लोग शामिल हुए। परंपरागत वेशभूषा, ढोल मांदल की गूंज और नृत्य गीतों के साथ ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पंचायत समिति पर संपन्न हुई, जिसने समाज में एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। राजसमंद में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति संस्कृति का प्रदर्शन पूरे जिले का केंद्र बना रहा। बालकृष्ण विद्या भवन स्टेडियम से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा ने शहर की सड़कों को उत्सवमय बना दिया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजकर पहुंचे जनजाति कलाकारों ने मांडल, ढोल और थाली की थाप पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे आदिवासी संस्कृति की जीवंतता पूरे वातावरण में फैल गई। शोभा यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक सहभागी बने। विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक झांकियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और उनके संघर्षपूर्ण जीवन का संदेश दे रहे थे।
अनेक सामाजिक संगठनों और जनजातीय समूहों ने भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी पारंपरिक झलकियां पेश की, जिससे ये यात्रा और भी आकर्षक बन गई। ये शोभा यात्रा स्टेडियम से बाजार चौक, मुख्य सड़क होते हुए पंचायत समिति तक पहुंची। पूरे मार्ग पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को स्मरण करना और जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना रहा। पंचायत समिति परिसर में यात्रा के समापन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने वीर बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदिवासी एकता और प्रकृति संरक्षण की परंपराओं को भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी में गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा का 56वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सुखमनी साहब का पाठ, संगीतमय शबद कीर्तन और विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों को प्रबंधन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। उदयपुर के हिरणमगरी स्थित गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा के 56वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। पूरे परिसर में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला, जहां सुबह की शुरुआत सुखमनी साहिब के पाठ के साथ हुई। इसके बाद संगीतमय शबद कीर्तन ने उपस्थित सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के निरंतर उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों और शिक्षण स्तर को सर्व समाज हित में और आगे बढ़ाने का संदेश देना था। शास्त्री सर्कल गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को सरल शब्दों में समझाते हुए सभी को प्रेरित किया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल, उपाध्यक्ष अजीत सिंह पावा, सचिव अमरपाल सिंह पावा, सह सचिव सतनाम सिंह और प्राचार्य ने शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डीएस पावा, महेंद्रपाल सिंह लिखारी, नरेंद्र सिंह पावा, राजेंद्र सिंह सोखी और भजन सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन दिया। समारोह के दौरान कई बार बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के ऊर्जा से भरे जयकारों ने माहौल को गूंजा दिया। विद्यालय के 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जबकि 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रबंधन समिति द्वारा शॉल उड़ाकर विशेष सम्मान दिया गया। गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा ने पुनः ये संदेश दिया कि संस्था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, संस्कारों और उत्कृष्ट शिक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा जो समर्पित है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, समग्र शिक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों के न केवल शैक्षणिक वरन आध्यात्मिक, खेलकूद गतिविधियां, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आत्मरक्षा, इन सभी के पहलुओं को मुद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस बार 90% से अबोव लगभग 72 विद्यार्थी हमारे रहे और जानवी सेवक ने पूरे उदयपुर में कॉमर्स विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुणवत्ता युक्त शिक्षण कराने वाले शिक्षक हैं। मैनेजमेंट समिति का अभूतपूर्व मार्गदर्शन है, सहयोग है, जो प्रतिभाओं का बहुत सम्मान करते हैं। जो भी विद्यार्थी बहुत 90% से अबोव मार्क्स लेकर के आते हैं, उन्हें विशेष स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है और कटिबद्ध है पूरी संस्था, प्रतिबद्ध है पूरी संस्था अनुशासन के लिए और बेटियों की आत्मरक्षा के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनका पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करके एक राष्ट्र को समर्पित करते हैं, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में। आप सभी को प्रकाश पर्व की, गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उदयपुर के सभी पेरेंट्स की मैं अत्यंत आभारी हूँ हमारे ऊपर अटूट विश्वास करने के लिए और सभी से गुजारिश करती हूँ कि एक बार हम यहाँ विजिट करके हमें यहाँ पर अपने नौनिहालों की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। धन धन श्री गुरु नानक देव जी का 556वां गुरु नानक जयंती गुरु नानक संस्थान की 56वीं स्थापना दिवस मनाई जा रही है, जिसके अंदर आज सुबह सुखमनी साहब का पाठ की आरंभता हुई थी। उसके बाद समाप्ति हुई है। बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, खेल कूद में जिनके अच्छी प्रतियोगिता आई हैं, उन सब बच्चों को आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। मैं
गुरु नानक संस्थान की ओर से गुरु नानक देव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बच्चे हर फील्ड के अंदर आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह इनका आशीर्वाद बना रहा तो गुरु नानक संस्थान की ऊंचाइयां एक दिन काफी ऊपर जाएंगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला करने की वारदात का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड नौकरानी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। लोहे की ड्रम की आड़ में कर रहे थे तस्करी। लेक सिटी में आने वाले देशी सैलानियों की संख्या में हुआ 35% इजाफा। न्यू ईयर पर उदयपुर में रहेगा सैलानियों का बूम। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समारोहों का हुआ लाइव प्रसारण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।